Assalamu alaikum dear students. You are again welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss the remaining portion of the lesson, remaining portion of the biography, uh, Saint of the Gutters. This lesson, as you know, is about Mother Teresa. हमने अब तक इस लेसन में पढ़ा कि वो 1910 में उसका जन्म हुआ था। फिर हमने पढ़ा कि किस तरह उसका बाप जो था वो सिर्फ जब वो 8 साल की थी उसी वक्त उसकी डेथ हो गई उसके बाप की। फिर उसको अपनी माँ ने पाला सिलाई का काम करके। वो एक रोमन कैथोलिक जो है उनका फ़िरका उसी से वो ताल्लुक़ रखती थी। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, बिल्कुल बचपन से ही उसको चर्च में बैठना, चर्च में सफाई करना, चर्च को डेकोरेट करना, चर्च में गाना गाना, ऐसे काम उसको पसंद थे। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़ा होता है कि उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। आज हम वहाँ से ही पढ़ेंगे कि कौन सा वाक़ा है कि जिससे उसकी फिर ज़िंदगी बदल जाती है और फिर वो कंप्लीटली अपने आप को गरीबों के लिए, उन मिस्किनों के लिए अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल सरब कर देती है। लेट्स रीड द रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम पेज नंबर 20. She was on a trip to the mountains when suddenly she had a feeling that someone was calling out to her, saying, "Follow God and serve others." एक दिन वो किसी सफ़र पर जा रही थी, पहाड़ों के दरमियान, पहाड़ों पर वो सफ़र कर रही थी कि अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, एक कॉल सुनी। वो जो आवाज़ थी वो उसे कह रही थी, "फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स." आप गॉड की इबादत करो और लोगों की खिदमत करो। In our own Eastern mystic tradition too, it is believed that an inner voice calls out to a person if God has some special task cut out from him or her. ये हमारे यहाँ भी हुआ है। बहुत से ऐसे अजीम बुज़ुर्ग, बहुत से ऐसे नेक लोगों के साथ भी ये वो वाक़ा पेश आया है कि उन्हें गीबी आवाज़ आई है और उस गीबी आवाज़ ने उन्हें अपनी जो ऐशो अशरत वाली ज़िंदगी थी उसको छोड़ने को कहा और लोगों की खिदमत करने के लिए पुकारा। ऐसा हमें बिल्कुल हैरान होने की बात नहीं है कि ये वाक़ा शायद सिर्फ़ उसी के साथ पेश आया है। हमारे ममालिकों में, हमारी जो ममालिक है, ये जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है, यहाँ भी बहुत लोगों के साथ ऐसा वाक़ा पेश आया है। बहुत से अजीम लोग, बहुत से दरवेश सिफत इंसान, बहुत से सूफ़ी इंसान, उनके साथ भी ये वाक़ा पेश आया है। जब खुदा किसी इंसान को किसी बड़े काम के लिए चुनता है तो ऐसे वाक़ात पेश आते हैं। सो दिस एक्सपीरियंस ऑफ हर्स शुड नॉट कम एज ए सरप्राइज टू अस। लिहाजा हमें इस बात से हैरान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाक़ा बहुत लोगों के साथ इससे पहले भी पेश आया है। About this time, Agnes had also heard that somewhere out there is a place called India and had already made up her mind to become a missionary. इस दौरान ये जो एग्निस थी उसने अपना माइंड बनाया था, उसने फैसला किया था कि मैं एक मिशनरी बनूंगी, मैं एक हवारी बनूंगी, मैं एक पादरी बनूंगी, सेंट बनूंगी। और उसने इंडिया का नाम भी सुना था। ये आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि इंडिया, ये जो हिंदुस्तान था, भारत था, उस वक्त अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था और वहाँ से मिशनरी आते थे। उन्होंने यहाँ क्रिश्चियनिटी, जो ईसाईयत है, यहाँ उसका बिल्कुल बहुत से स्कूल खोले मिशन के लिए, अपने मज़हब को फैलाने के लिए, पढ़ाई के लिए। लिहाजा एग्निस ने भी, या जो ये मदर टेरेसा थी, उसने भी फैसला किया कि मैं हिंदुस्तान जाऊंगी एज ए मिशनरी।
She now decided to leave home. लिहाजा उसने अपने घर को छोड़ने का फैसला किया. Become a nun. उन्होंने नन बनने का फैसला किया. नन this is a religious woman जो फिर शादी नहीं करती है, बिल्कुल अपने मज़हब अपने गॉड के बिल्कुल उसकी इबादत करती है और अपनी जो ऐश अशरत वाली ज़िंदगी होती है उसको छोड़ देती है. लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, गरीब ज़िंदगी गुजारती है. एंड चैस्टिटी, और अपनी असमत बरकरार रखती है, अपने आप को पाक रखती है. एंड सर्व द पीपल, और लोगों की खदमत करती है. शी हैड ऑल्सो रिजॉल्व्ड, उन्होंने फैसला किया दैट शी वुड गो टू कोलकाता इन इंडिया. अब वो उसने फैसला किया कि वो कोलकाता जाएगी. अब उसका नाम कैलकाटा रखा गया है. इन इंडिया टू सर्व द पोरेस्ट ऑफ द पोअर, जो गरीबों में सबसे ज़्यादा गरीब है उनकी वो खदमत करेगी. दैट वॉज टू बी द मिशन ऑफ हर लाइफ. लिहाजा उन्होंने अपना मिशन बनाया, अपनी ज़िंदगी का मकसद यही बनाया कि वो गरीबों की मदद करेगी. एज प्रिपरेशन फॉर हर लेयर मिशन, इस प्रिपरेशन के लिए, इस मिशन को हासिल करने के लिए शी वेंट टू आयरलैंड. पहले वो आयरलैंड गई, ये एक मुल्क का नाम है. एंड जॉइन द कन्वेंट ऑफ द सिस्टर्स ऑफ रोलिटो. ये एक मिशनरी स्कूल का नाम है, कन्वेंट का नाम है. कन्वेंट चर्च को कहते हैं. वहाँ जो हवारी होते हैं, जो मेल सेंट्स होते हैं, फीमेल सेंट्स होते हैं, नन्स होते हैं, वो वहाँ ही रहते हैं. ऑफ द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो, इस चर्च का नाम था, इस कन्वेंट का नाम था द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो. इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश बिफोर शी वेंट टू बंगाल. बंगाल आने से पहले उन्होंने इंग्लिश ज़बान सीखी, अंग्रेज़ी ज़बान सीखी. Agnes arrived in Kolkata in 1929. 1929 में वो कोलकाता आई. एंड वॉज सेंट बाय ऑर्डर टू दार्जिलिंग. उसको दार्जिलिंग भेजा गया. अपने जो ऑर्डर है, जो नर्स, ये नन्स का जो ऑर्डर है, जो उसके बिल्कुल ये जो बास थे, जो उसके रिलीजियस जो मेंटर्स थे, उन्होंने उसको दार्जिलिंग भेजा इन वेस्ट बंगाल टू बिगिन हर नोविशेट. नोविशेट एक्चुअली हम ट्रेनिंग पीरियड को कहते हैं. जो ये नन्स होती है, जो प्रीस्ट्स होते हैं, उनको एक पीरियड के लिए एक खास ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपको किस तरह पढ़ाना है, आपको किस तरह लोगों की खिदमत करनी है. उसी पीरियड को नोविशेट कहते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में शागिर्द कह सकते हैं. दैट इज़ द पीरियड ऑफ स्टडी एंड प्रेयर विच एवरी नन मस्ट अंडरगो बिफोर शी फाइनली बिकम्स ए नन एट द कन्वेंट. इस पीरियड को हासिल करने के लिए, इस टाइम को इसमें सब कुछ सीखने के बाद एक नन एक कन्वेंट में दाखिल हो जाती है, नन बन जाती है. वहाँ उनको प्रेयर करने के तरीके सिखाए जाते हैं, पढ़ने के तरीके सिखाए जाते हैं, और भी बहुत से काम सिखाए जाते हैं ताकि वो लोगों की खिदमत कर सके. अपार्ट फ्रॉम प्रेयर शी स्पेंट हर टाइम हियर इन लर्निंग हिंदी. उसी दौरान उसने हिंदी लैंग्वेज भी सीखी एंड बंगाली, और बंगाली लैंग्वेज भी उन्होंने सीखी ताकि वो लोगों से बिल्कुल मिल जाए. सो दैट शी कुड स्पीक टू द पीपल whom she had come to serve. ताकि जिन लोगों की उसको खिदमत करनी है, उन्हें उसको देखभाल करनी है, ताकि वो उनकी मदर टंग सीखे, वो उनकी एक्चुअल लैंग्वेज सीखे, ताकि बात करने में, कम्युनिकेशन में आसानी हो. Then she began to teach in schools run by the Sisters of Loreto. उन्होंने बहुत से स्कूलों में भी काम किया. ये जो मिशनरी स्कूल्स थे, ये जो क्रिश्चियन स्कूल्स थे, रन बाय द सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो, ये एक्चुअली उसी मिशनरी स्कूल का हिस्सा थे जिसमें वो उसने पहले एडमिशन लिया था, दाखिला लिया था आयरलैंड में. फर्स्ट एट दार्जिलिंग एंड देन एट कोलकाता. पहले उसने दार्जिलिंग में एक स्कूल में काम किया, और फिर कोलकाता में भी उन्होंने ये काम किया. शी टुक हर फाइनल वोज एज ए नन इन 1937 एंड assumed द नेम टेरेसा. वो मीन्स कसम खाना, बिल्कुल जिसको हम एक She took her final vows as nun in 1937 and assumed the name Teresa. वो हम ये एक एक्चुअली एक रिलीजियस फंक्शन होती है जिसमें नन से कसम लिया जाता है, वादा लिया जाता है.
وہ اس میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بالکل اپنے مذہب کے انوسار اپنی زندگی گزاریں گے اور کسی اور طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزاریں گے اور ہمیشہ لوگوں کی خدمت کریں گے. اینڈ assumed the name ٹریسا. اسی فائنل وہ میں اسی فنکشن میں اس کو نام دیا گیا ٹریسا, بیکاز دیٹ واز دا نیم آف دا پیٹرون سینٹ آف مشنریز, کیونکہ ایک پیٹرون سینٹ کا نام ہے مشنریز میں. یہ جو ہواری ہے انہی میں ایک بہت مشہور نام ہے ٹریسا, اسی لیے اس کا نام بھی ٹریسا رکھا گیا. While teaching the Indian girl students from affluent backgrounds at St. Mary's School, اب اس نے سینٹ میری اسکول میں ایز ٹیچر کام کیا. وہاں امیر لڑکوں کے بچے پڑھتے تھے, بچیاں پڑھتی تھی. سینٹ میریز اسکول کولکیٹا میں. سسٹر ٹریزا ایز شی واز ناؤ کالڈ, اس کو اب سسٹر کہا جاتا ہے, ان ننز کو سسٹر ہی کہا جاتا ہے. ایز شی واز ناؤ کالڈ could not keep her eyes away from the desperately poor and homeless who lived on the streets of the city in slums. لیکن اس سکول میں پڑھاتے پڑھاتے وہ اکثر دیکھتی تھی, وہ اکثر اس کا مقابلہ ہو جاتا تھا, اکثر اس کا بالکل جو فیس ٹو فیس بات ہوتی تھی ان غریب لوگوں سے, ان پور لوگوں سے, اور جو بیگر لوگ تھے جو ان گلیوں میں رہتے تھے, ان سلمز میں رہتے تھے, ان جھونپڑیوں میں رہتے تھے. وہاں سے وہ اپنی نظریں نہیں چرا سکتی تھی, وہ ان کو دیکھتی رہتی تھی. The conditions in which they existed were appallingly unhygienic. ان کی حالت بہت خراب تھی. ان کی جو کنڈیشن تھی, ان کے جھونپڑیوں میں صحت کا نام و نشان نہیں تھا. وہ اتنے گندے تھے کہ ان کی طرف دیکھنا بھی کوئی برداشت نہیں کر پاتا تھا. appalling means بہت برا. ان ہائیجینک بہت ہی گندی ان کی حالت تھی. دا فیلتھ جو ان کی گندگی تھی, اینڈ سٹنگ اور جو وہ وہاں سے بو آ رہی تھی, وائر nauseating and it was no wonder that they suffered from all kinds of diseases. یہ ضروری ہے کہ جو لوگ ان جھونپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں وہ اکثر بہت سی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں. لہذا وہاں کے جو لوگ تھے بہت ہی بیماریوں میں وہ مبتلا تھے. اور ان کو دیکھ کر نوزیٹنگ مینز جب انسان کو وومیٹنگ آتی ہے, ایسے حالات تھے کہ عام انسان بالکل ہی فیلٹ لائک نوزیٹنگ, اس کو لگتا تھا کہ میری اب میں وومٹ کروں گا, اب میری کھائے آئے گی, اب میرا کھانا وانا باہر آئے گا. اینڈ اٹ واز نو ونڈر دیٹ دے سفرڈ فرام آل کائنڈس آف ڈیزیز. Sister Teresa could see that the hospitals and other civic amenities were stretched to the limit in this teeming metropolis. سسٹر ٹیریزا نے دیکھا کہ یہ جو بڑے بڑے ہسپتال ہے, جو بڑے بڑے امینٹیز ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں, فیسلٹیز جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بڑے بڑے شہروں تک ہی محدود ہے. لہٰذا ان جھونپڑ پٹیوں کو کوئی ہسپتال یا کوئی ہیلتھ سینٹر یا کوئی سکول ان کے نزدیک نہیں تھا. ٹیمنگ مینز بڑا ہوا, میٹروپولیز ہم بڑے شہروں کو کہتے ہیں, انہی میں یہ فیسلٹیز تھی. یہ جو سمال, یہ جو جھونپڑی والے لوگ تھے, ان کو کوئی فیسلٹیز نہیں تھی. So she would sometimes carry the worst cases off the street herself. لہٰذا اگر کوئی زیادہ بیمار پڑتا تھا اس کو وہ خود اٹھاتی تھی. So she would sometimes carry the worst cases off the street herself. اس کو خود اس سٹریٹ سے, اس جھونپڑ پٹی سے اس کو اٹھانا پڑتا تھا. کلین them up, اس کو صاف کرنا پڑتا تھا. And look after them till they recovered or died. اور خود اس کی دیکھ بھال کرتی تھی جب تک وہ صحت یاب نہیں ہوتے تھے یا مرتے تھے. یا تو پھر وہ مرتے تھے یا تو وہ پھر صحت یاب ہو جاتے تھے, کیونکہ جب ان کو کوئی علاج میسر ہی نہیں تھا, لہٰذا صرف دو ہی آپشن تھے, یا تو وہ پھر مرتے تھے یا خود صحت یاب ہو جاتے تھے. She could not bear to see anyone dying without the dignity that every death deserves. وہ سوچتی تھی کہ اگر انہیں اچھی زندگی میسر نہیں ہے, کم سے کم انہیں ایک عزت دار موت نصیب ہو, کم سے کم وہ مرے تو ٹھیک طریقے سے, with dignity. One day in 1947,
46 sorry, when she was traveling in a train from Kolkata to Darjeeling. एक दफ़ा वो एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी. 1946 का ये वाक़ा है. She was traveling in a train from Kolkata to Darjeeling. कोलकाता से वो दार्जिलिंग ट्रेन में सफ़र कर रही थी. She again heard a voice. दोबारा उसने वो आवाज़ सुनी, वही आवाज़ जो उसने पहले भी सुनी थी. Like the one she had heard before, telling her that now she must leave the convent and help the poor by living with them. उस वक्त आवाज़ में ये कहा गया, अब आपको स्कूल में काम नहीं करना है. You have to work, you have to live with the poor. अब आपको गरीबों में रहना है, गरीबों की खिदमत करनी है. शी फेल्ट दैट इट वाज एन ऑर्डर. अब उसको लगा कि बिल्कुल ये मेरे लिए आर्डर है, ये मेरे लिए हुक्म है. विच शी कुड नॉट डिसओबे. मुझे इस आर्डर का इनकार नहीं करना है, मुझे इस हुक्म का इनकार नहीं करना है. एंड कोट हर वर्ड्स, और जो उसके अपने अल्फाज है इस बारे में, टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ. अगर मैंने इसका इनकार किया तो मैं अपने फेथ को ख़त्म कर दूंगी, अपने रिलीजियस को, अपने मज़हब को ही ब्रेक करूंगी. This was the final turning point that gave birth to Mother Teresa. We all know about. ये एक फाइनल पॉइंट था, उसकी टर्निंग पॉइंट था. ये उसकी ज़िंदगी में एक अजीम चीज़ थी, एक बड़ा वाक़ा था जिसने उसकी ज़िंदगी बदल डाली. और मदर टेरेसा जिसको हम आज जानते हैं, उसी वाक़े से ये बिल्कुल उसी वाक़े ने उसकी ज़िंदगी completely बदल डाली. She asked her church to give her permission to leave the convent and to start a new order of nuns who would help her in her work among the poor. अब उसने अपने ये जो चर्च जिसके साथ उसका वास्ता था, उसको वहाँ से उसने इजाज़त ले ली कि वो कन्वेंट को छोड़ देंगी और एंड टू स्टार्ट ए न्यू ऑर्डर ऑफ ननस, बाकी ननस के साथ जो उसके बहुत से सिस्टर्स थे, हु वुड हेल्प हर इन हर वर्क अमंग द पुअर. अब उसने बिल्कुल इजाज़त हासिल की, चर्च वालों से इजाज़त ले ली और उन्हें कहा कि मैं आज से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ गरीबों की मदद करूंगी, along with other nurses also, along with other nuns also. She got permission and the order of the missionaries of charity was born in 1948. उसने अपने काम का नाम रखा, अपने मिशन का नाम रखा मिशनरीज ऑफ चैरिटी. 1948 में ये बिल्कुल बन गई, उसका वजूद हो गया. विद हर एज इट्स फर्स्ट मदर सुपीरियर, और उस ट्रस्ट की, उस मिशनरी ऑफ चैरिटीज़ की मदर, ये पहली जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं अपनी ज़बान में, ये उसकी हेड बन गई. Now she gave up her nun's habit and dressed in a cotton blue border white sari which reflected her simplicity. अपने उसने वो नन का ड्रेस, आपने देखा होगा, बिल्कुल वाइट ड्रेस होता है, उसके सिर पर अलग वो स्कार्फ होता है, बंदा होता है, तमाम चीज़ें. अब उसने वो ड्रेस खोल दिया, अपना अलग एक ड्रेस लगाया, एक वाइट साड़ी पहनी जिसके जो बॉर्डर थे वो ब्लू कलर के थे, जिससे उसकी सिंपलिसिटी, सादगी बिल्कुल झलक रही थी. शी वांटेड टू लुक लाइक द पुअर इंडियन वुमेन. वो बिल्कुल इंडियन वुमेन की तरह दिखना चाहती थी. हु ड्रेस्ड सिमिलरली विद देयर हेड्स कवर्ड बाय द साड़ी. क्योंकि रिवाज था उस वक्त, ये जो इंडियन वुमेन थी वो भी साड़ी पहनती थी, लिहाजा उन्होंने भी यही पहनी. शी सेट अप निर्मल हृदय, ये नाम है, होम एंड हॉस्पिक्स फॉर द पुअर. उसने इसी निर्मल हृदय के नाम से बहुत से होम बनाए, बहुत से हॉस्पिटल बनाए, दवाखाने बनाए फॉर द पुअर एंड द ऑर्फन्स, ये जो यतीम थे, एंड द डाइंग, और जो मर रहे थे बेचारे बीमारियों से, जिनको कोई दवा ववा नहीं दिया जाता था. हॉस्पिक्स हम ये जो मरीज़ खाने होते हैं, मुसाफिर खाने होते हैं, उन्हीं को कहते हैं. फॉर द पुअर एंड ऑर्फन्स हम यतीमों को कहते हैं, एंड द डाइंग हम जो लोग मर रहे हैं, जो लोग बिल्कुल सिक है, बीमार है, उन्हीं के लिए हॉस्पिटल्स, ये हॉस्पिटल्स और होम्स उन्होंने बनवाए. शी वॉज awarded the Nobel Peace Prize in 1979. 79 में उसको नोबेल प्राइज दिया गया.
1979. Now began her great legendary work of selfless charity and care to the poor. अब उसने बिल्कुल अपने लगन के साथ अपनी ये चैरिटी वर्क, ये जो खैरात बाकी की मदद करने का काम है, अब उसने बिल्कुल अपने तन मन से ये काम किया एंड केयर टू द पुअर, और गरीबों की हर रंग मदद की. In 1970 मैल्कम मैगरिज, ये एक राइटर है, वेल नोन ब्रिटिश राइटर, केम टू कोलकाता. एक दिन वो कोलकाता आया हुआ था. वाइल वॉकिंग थ्रू ए स्ट्रीट, एक तंग गली में वो गुजर रहा था. ही हैपेंड टू सी ए स्मॉल लिटिल फिगर इन अ स्लम. उसने देखा एक 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 औरत जो बिल्कुल ज़्यादा मोटी नहीं थी, एक पतली औरत थी, एक कमज़ोर औरत थी. क्लीनिंग द सोर्स ऑन द बॉडी ऑफ ए हाफ डेड मैन, जो एक बिल्कुल बहुत से बीमार आदमी के जख्म साफ कर रही थी. विदाउट द स्लाइटेस्ट केयर ऑफ डिस्गस्ट एट द स्नेच, और जो वहाँ बू आ रही थी, जो इसके जख्मों का वो जो बदबू, जो बाकी जो पस वस जो निकल रहा था, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. बाकी अगर कोई ये काम करता है, उसको थोड़ा उसका मन पिघल जाता है, उसको मन में थोड़ी नफरत होती है. लेकिन she was doing the job without any disgust, without any trace of disgust. He could not believe that a human being could look so happy while doing such a repelling task. उसे लगा ये इंसान आम इंसान नहीं है जो इतना मुश्किल काम करता है, और that too happily, खुशी खुशी ये काम करता है कोई इंसान. उसे लगा कि ये कोई आम इंसान नहीं है. द डीप वार्म ग्लो ऑफ पीस एंड लव ऑन हर फेस. वो ये काम बिल्कुल हैप्पीली कर रही थी, खुशी खुशी कर रही थी, बड़े प्यार से कर रही थी. वाइल cheerfully busy in her unflinching service to the wretched of the earth. While cheerfully busy in her unflinching means को मुश्किल या मजबूत पका जिसको हम कहते हैं, सर्विस टू द रैचेड मीन्स मुसीबत ज़दा, बहुत जो ये कम बख्त लोग होते हैं, कम जिनके पास दौलत नहीं होती है, गरीब लोग होते हैं. Of the earth made such a deep impression on his mind that he wanted the whole world to know about this saintly person and her extraordinary work. उसने वहाँ ही ये इरादा किया कि ये उसका ये जो काम है, उसका ये जो मुश्किल वाला काम है, ये दुनिया से छुपा नहीं रहना चाहिए. यानी उन्होंने फैसला किया, मैं दुनिया को बताऊंगा कि किस तरह एक नन, किस तरह एक औरत ये काम करती है इन स्लम्स, इन दीज डर्टी प्लेसेस, बाय हेल्पिंग दीज पुअर पीपल, sick people and the diseased. The result was his book and a documentary film on Mother Teresa. लिहाजा उन्होंने उस पर मदर टेरेसा पर एक किताब लिखी और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई. डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम उस फिल्म को कहते हैं जिसमें हकीकी मुकामात दिखाए जाते हैं, कहाँ वो पैदा हुई, फिर वो उन्होंने कहाँ तालीम की, फिर वो किस स्कूल में गई. एक्चुअल प्लेसेस आर शोन इन दिस फिल्म ऑन मदर टेरेसा, appropriately titled, और उस बुक का नाम रखा गया समथिंग ब्यूटिफुल फॉर गॉड. ब्यूटिफुल फॉर गॉड, दैट इज समथिंग beautiful made by God. Something beautiful for God. That means Mother Teresa. Here, beautiful thing means Mother Teresa, who was created by, who was made by God. Which brought world attention to her otherwise quiet work. अब वो दुनिया की नज़रों के सामने आ गई. अब तक वो बिल्कुल खामोश थी. अब तक उन्होंने जो भी काम किया था वो छुप के किया था. वो बिल्कुल किसी अपनी सेल्फलेस सर्विस के लिए करती थी, किसी को दिखावे के लिए उन्होंने ये काम नहीं किया था. Before her death in 1997,
1997 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. شی oversaw the opening of branches of our missionaries of charity. انہوں نے بہت سے برانچز کھولے بہت سی جگہوں پر, یہ جو ہومز بنوائے, ہاسپٹلس کھولے اور بہت سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کھولے, but only for the poor in a number of countries to continue her work among the poorest of the poor. بالکل غریب لوگوں کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا. Mother Teresa used to say that one must give love till it hurts. بہت ہی بڑی لائن ہے جس کا ڈیپ معنی ہے, ہمیں صرف پیار دینا ہے. اگر کوئی ہم سے نفرت بھی کرے, اگر کوئی ہمیں ہرٹ بھی کرے, لیکن ہمیں یہاں سے اس کو صرف پیار دینا ہے, اتنا پیار جب تک وہ خود ہرٹ نہ ہو جائے. She was truly a saint of our times. وہ سچ مچ ہمارے دور کی ایک عظیم شخصیت ہے, عظیم سینٹ ہے. Who brought comfort, جس نے بہت سی زندگیوں میں کمفرٹ لایا. To the destitute, جو نادار تھے, مفلس تھے, غریب لوگ تھے. Gave care to those, انہوں نے ان لوگوں کی خدمت کی. Who had no one to care for them, جن کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا. And made the most insignificant and unwanted human feel that God, اور جو سب سے غریب لوگ جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی, she made them feel significant, important. انہوں نے ان کی زندگی کو بدل ڈالا. And made the most insignificant and unwanted human feel that God, through the agency of Mother Teresa, remembered them. جو لوگ خدا کو بھی بھول چکے تھے, جنہیں لگتا تھا کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا, اسی مدر ٹیریزا کی وجہ سے دے ریممبرڈ گاڈ آلسو. نہیں لگا کہ خدا نے کسی کو ہماری خدمت کے لیے, ہمیں مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے. دس واز آل اباؤٹ دس مدر ٹیریزا, اے ویری بریف اسٹوری اباؤٹ ہر لائف. 2-3 پیجز میں اس کی اسٹوری کو یہ بتانا یا نریٹ کرنا یہ امپاسبل ہے, بٹ اسٹل دا آتھر ہیز ڈن ہر جاب ویری افیکٹولی. اور پوری زندگی کو اس نے 3 پیجوں میں سمایا ہے. In next video we will discuss its textual questions and language work. Till that, goodbye.